हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 7 सितंबर से अब जो ग्रह स्थितियाँ बनने जा रही हैं, खासकर इसमें हम समझेंगे ग्रहण के बारे में। ग्रहण पड़ने जा रहा है 7 सितंबर को, जो कि चंद्र ग्रहण है, आपने सुना ही होगा। इसका प्रभाव आपके लिए मकर राशि वालों और मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा, ये सभी कुछ हम विस्तार से जानेंगे। पहले तो हम ग्रहण के बारे में जानेंगे, फिर क्या प्रभाव मिलेगा ये समझेंगे, और फिर उपाय क्या होंगे ये भी समझेंगे। ग्रहण में क्या क्या समझेंगे, ग्रहण कब से लगेगा, ग्रहण समाप्त कब होगा, सूदक कब से लगने वाला है, और ग्रहण के कुछ नियम हैं उन्हें भी हम संक्षेप में समझेंगे। तो ग्रहण ये 7 सितंबर को लगेगा। रात्रि में 9:57 से ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण का जो मध्य है वो 11:42 पर होगा, और ग्रहण समाप्ति रात्रि में 1:26 पे होगा, ग्रहण का मोक्ष। इसीलिए 7 और 8 सितंबर, क्योंकि मध्य रात्रि 12 बजे से तारीख बदल चुकी होती है, तो 8 तारीख लग चुकी होगी। इसके अलावा जब ग्रहण लगता है तो इसमें सूदक भी लगता है। सूदक चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले लगता है, जो कि 7 सितंबर को मध्य यानी कि दोपहर में 12:57 से सूदक प्रारंभ हो जाएगा। और सूदक काल से ही ग्रहण के जो नियम हैं वो शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से नियम हैं हम संक्षेप में समझेंगे, जो कि इसका बहुत ही विस्तार है, पर संक्षेप में हम समझते हैं। एक तो आपको अपने घर के मंदिर को ढक देना चाहिए, भगवान को ढक देना चाहिए, और खाने पीने की चीज़ों में, लिक्विड चीज़ों में, जल हो गया, दूध इत्यादि, दही इत्यादि चीज़ों में आपको कुसा डाल देना चाहिए। तुलसी हो तो तुलसी भी डाल देना चाहिए, और सूदक से पहले ही भोजन इत्यादि कर लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और साथ में ग्रहण के दौरान आपको मंत्र जप करना, स्तोत्र इत्यादि का पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे पुण्य प्राप्त कराने वाला होता है, जो कि मूर्तियों को, मंदिर को ग्रहण के दौरान सूदक काल से ही नहीं छूना चाहिए। पवित्र पुस्तकों को भी नहीं छूना चाहिए। रामायण, जो भी आपके पास पवित्र पुस्तक हो उनको, यदि हाँ आपको कंठस्थ है तो पाठ इत्यादि कर सकते हैं, करमाला से जप कर सकते हैं। ये सभी नियमों का पालन आप कर सकते हैं। नुकीली चीज़ें जैसे चाकू इत्यादि को नहीं टच करना चाहिए। खासकर गर्भवती माताएं बहनें, उन्हें अपने गर्भ का ध्यान रखना चाहिए। और ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बहुत ज़रूरी ना हो। खासकर जिन्हें गर्भ है उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं निकलना चाहिए। और ग्रहण को भी बिना लेंस वगैरह के, या जो ग्रहण के लिए बनाए गए हैं देखने के लिए चश्मा वगैरह, उनके बिना ग्रहण को भी नहीं देखना चाहिए। तो इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। और ग्रहण के दौरान हवन इत्यादि भी कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा ही विधान होता है। ग्रहण में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर होता है। तो यदि आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा अवसर है, पर इसे गुरु के संरक्षण में करना चाहिए। आइए अब हम समझते हैं कि कुंभ वालों, मकर वालों के लिए ये कैसा होगा, क्योंकि ये ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है और पूर्वा भाद्रपद में लगने जा रहा है। इसका प्रभाव संपूर्ण भारत, संपूर्ण यूरोपीय और एशियाई देशों में रहने वाला है, यानी कि सब जगह ग्रहण यहाँ पर दिखाई देगा। और जहाँ जहाँ ग्रहण दिखाई देगा तो वहाँ पर ग्रहण के नियम भी लागू होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, और इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, क्योंकि ये जो ग्रहण है इसमें देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, जो कि ग्रहण योग भी बनने जा रहा है। तो ये अच्छा नहीं है। पर ये जो ग्रहण लगने जा रहा है, इस ग्रहण में क्या है कि चंद्रमा को बहुत ही जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है पक्ष बल। तो चंद्रमा को पक्ष बल भी मिलने वाला है, ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। क्या प्रभाव होगा आपके लिए ये समझते हैं। तो मकर वालों के लिए देखा जाए तो दूसरे भाव में लगने वाला है ग्रहण, और ये आपके चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं चंद्रमा।
ये क्षमा करिएगा, आपके सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं चंद्रमा, और दूसरे भाव में ये ग्रहण लगेगा। तो ये ग्रहण जो है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसानदायक हो सकता है, धन को लेके, घर परिवार को लेके। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मैरिज लाइफ को लेके बहुत सावधान रहिए, क्योंकि आपस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं हैं। व्यापारी हैं यदि आपको, तो व्यापार में सतर्क रहना चाहिए, व्यापार में उतार चढ़ाव आने की संभावनाएं। मानसिक तनाव, व्यर्थ में यात्राएं, व्यर्थ में चिंताएं बढ़ेंगी। और जिनको पहले से मानसिक बीमारी या मानसिक कोई ऐसी स्थिति है जिससे कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए बहुत सावधानी का समय है, आपको सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इंटरव्यू देना है, तो वहाँ पर ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। कई बार आप जल्दबाजी में कुछ गलत बोल जाएंगे। और आपको विशेष रूप से अपने वाणी में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। घर परिवार में भी खुशी का माहौल बना रहे, इसका भी आप ध्यान जरूर रखिए। तो ये सब विषयों पे आपको सतर्क रहना चाहिए। व्यर्थ में चिंताएं ना करें, व्यर्थ में यात्रा जरूरी ना हो तो ना करें, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं हैं। अब क्या उपाय करना चाहिए, इसे हम समझ लेते हैं। तो उपाय की हम बात करें तो उपाय में आप शिव आराधना कर सकते हैं, अभिषेक इत्यादि करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, और भी जो सेवा आप कर सकते हैं तो करें। इसके अलावा आप चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः या अन्य चंद्रमा के मंत्रों का, शनि के मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः या शनि के अन्य मंत्रों का, अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट के मंत्रों का जप भी आप कर सकते हैं। हम बात करें दान की, तो दान में चंद्रमा से रिलेटेड और शनि से रिलेटेड चीज़ों का दान कर सकते हैं। अन्न वस्त्र इत्यादि जो भी आपके लिए संभव हो, तो आप दान में जैसे दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, है ना, और कपूर हो गया, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्प, और गाय का भी दान कर सकते हैं। व्यवस्था हो तो चांदी का, मोती का भी दान कर सकते हैं। आप छाता, जूता, काले छाता जूता हो, या काले तिल का, काले उड़द का, और छतरी का, आप श्यामा गाय होती है, कपिला गाय का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है तो और भी ऐसी चीज़ें जो शनि से रिलेटेड हों, जैसे तेल हो गया तो इसका भी दान कर सकते हैं, लोहा इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं जिससे आपको लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।